ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कब है मोक्षदा एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मोक्षदा एकादशी 2024 हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत है मोक्षदा एकादशी का व्रत, जिसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। यूँ तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में से बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो, तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और जो लोग इस दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारायण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। मोक्षदा एकादशी पूजन विधि। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की ये दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो उठे और उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करने उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथा अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन आप भी व्रत
कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।